ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। हर हर महादेव। नर्मदा पुराण पुस्तक माध्यम से वर्णन। 21 कल्प तथा 21 कल्प कथा का वर्णन। मार्कंडेय जी उवाच। एवं भगवतो पुण्यस्तुता सा मुनिमुंगव्यया चिंतायमासा सर्वेषां दशयामि वरमुक्तामम्। सवैया देवी मुझे ज्ञान देहु नर्मदा यश वर्णन करूं। रावरी कृपा से माँ निर्मल माती भाव में बुद्धि को अतिहीन एक आसरो तुमरो माँ दीजो सहारो आज भक्ति गीत गाऊं में। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, इस प्रकार श्रेष्ठ मुनियों द्वारा स्तुति की गई प्रेरणा दायिनी उस भगवती ने विचार किया, मैं इन सबको उत्तम वर दूंगी। तदंतर रात्रि में सोए हुए उन ऋषियों को जानकर सुंदर हंस वाली देवी ने एक ऋषि को स्वप्न में दर्शन दिया। पश्चात आधी रात में जल के बीच में उठी हुई निर्मल शुद्ध वस्त्रों से युक्त दिव्य माला से विभूषित छत्र धारण किए हुए पज्ञ राग मणियों से सुशोभित सुंदर मध्य भाग वाली उस देवी ने उन ऋषियों के पृथक पृथक मत डरो ऐसा कहा, भूख आदि के भय को छोड़कर मेरे पास तुम लोग निवास करो। तभी स्वप्न अवस्था में उन महर्षियों से ऐसा कहकर पश्चात अपने जल में प्रवेश कर अदृश्य हो गई। तदंतर प्रातः काल मुनि लोग हर्षित होते हुए परस्पर कहने लगे, हमने स्वप्न में परम दर्शनी देवी का उसी प्रकार दर्शन पाया जैसे सुना था। हमने उन्होंने शीघ्र ही अभय एवं सिद्धि को प्राप्त होने का वचन दिया है। उन नर्मदा का दर्शन परम श्रेष्ठ है। अब दूसरे दिन राजन सपरिवार ऋषियों मुनियों ने अपने आश्रम के समीप उत्तम रूप वाली मछलियों को देखा। वहाँ उन मछलियों को देखकर आश्चर्य में पड़े हुए ऋषियों ने शांत होकर हव्य कव्य से देवों का पूजन किया। महादेवी की कृपा से उन मछलियों को पाकर पुत्र स्त्री मनुचरों से सहित पृथक पृथक व्यवहार का आचरण करने लगे। प्रतिदिन इस प्रकार आश्रय में वे ब्राह्मण मछलियों का समूह देखकर विस्मय में पड़ गए। युधिष्ठिर तपस्वियों के आश्रम के द्वार द्वार में बहुत पुष्ट अंग वाली मरी हुई उन मछलियों को उनमें विशेष रूप से पाटिन नामक मछलियों को पाया। तब नर्मदा तीर में रहने वाले सभी ऋषि हष्ट पुष्ट होकर उन सबने भूख प्यास से उत्पन्न भय को छोड़ दिया। भारत वंशोत्पन्न नर्मदा तट पर रहते हुए वे जब और तप करते हुए स्थित रहे। पितृगण वो देवों की पूजा करते हुए निरंतर जप करने वाले उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से वो श्रेष्ठ नदी ताराओं और गिरों से आकाश की भांति शोभित हो रही थी। वह वेद परागामी उन परम तेजस्वी बहुत ब्राह्मणों के द्वारा धर्म का दान करने वाली नर्मदा पहले क्रमशः विभाग वाली नर्मदा के तट पर रहने वाले 10 करोड़ ऋषियों द्वारा यज्ञोपवीत एवं शुभ अच्छे सूत्रों से विभाग वाली पृथक पृथक अंगों वाली मनुष्यों को सर्व सुख देने वाली ये नर्मदा है। भारत वंशोत्पन्न समुद्र गामिनी दोनों तटों पर महापुण्य दायिनी है। अलग अलग विशाल मंदिरों से बालू का और मिट्टी के लिंगों से जो उत्तम नदी नक्षत्रों से रात्रि की भांति शोभित होती है। इस प्रकार वे ऋषि देवों पितरों का तर्पण करते हुए प्रलय पर्यंत नर्मदा के तट पर रहे। हे भारत, तदंतर 100 वर्ष से अधिक कुछ समय बीतने पर आधी रात में बिजली के समूह की कांति वाले सर्प का यज्ञोपवीत पहने हुए त्रिशूल हाथ में लिए हुए सुंदर दर्शनी रूप वाली एक कन्या जल से बाहर आकर
उन ऋषियों से बोली, मुनियों, मुझ आयोनिजा में बिना योनि से ही जन्म वाली मुझ में तुम सब पुत्रों स्त्रियों के साथ प्रवेश करो, सब तब तुम सिद्धि पाओगे। जिसकी जो इच्छा हो मैं पूर्ण करूँगी। विष्णु, ब्रह्मा व शंकर सब श्रेष्ठ देवताओं को भी वह ले जाऊँगी। मैं सब प्रसन्न होकर सब वरों को देने वाली हूँ। तुम सब प्राणायाम का साधन कर सावधान होकर मुझ में प्रवेश करो। पुत्रों, स्त्रियों के साथ आश्रमों को छोड़कर शीघ्र मुझ में आ जाओ। समय न बिताओ, ये प्रलय का समय उपस्थित है। सब भूतों को भयंकर रूप में संहार उपस्थित हुए। प्रथम महाभयंकर प्रलय में मैं अकेली ही थी। शेष नदियाँ और समुद्र सभी नष्ट हो गए थे। भगवान शंकर के वरदान भगवान शंकर के वरदान से मैं नष्ट नहीं हुई। ब्राह्मणों व भगवान शंकर अमृत रूप, नित्य, एक रस, प्रकाशमान, स्थिर, सर्व सामर्थ्य, सनातन और आविकारी है पूजित, तथा प्रार्थना करने पर वो क्या नहीं देते। हाथ में त्रिशूल लिए हुए सर्व यज्ञोपावित वाली वो नर्मदा देवी ऐसा ऋषियों से कहकर पुनः जल में प्रविष्ट हो गई। वो वचन सुनकर विस्मित मन वाले ऋषि मेरा अभिवादन कर बार बार मुझ में क्षमा याचना करते हुए बोले, हे मुने, घर छोड़कर तुम्हारे आश्रम में निवास करते हुए हमारे किए गए और कहे गए अपराधों को क्षमा करे। सब छोड़कर शिष्यों और बंधनों के साथ हुए महात्मा एक अक्षर वाले ब्रह्मा ओम का जप कर हृदय में महेश्वर का चिंतन कर मंत्रों से पवित्र हुए। जल में स्नान कर उत्तम व्रत वाले पक्षधारी पर्वतों की भांति संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए कुशों को हाथ में लिए अग्नि के साथ नर्मदा के जल में प्रविष्ट हो गए। राज श्रेष्ठ उन सब के चले जाने पर तब मैं वहाँ अकेला देवेश भगवान शंकर को पाकर उनका और नर्मदा देवी का पूजन करता रहा। भारत वंशोत्पन्न राजन, ब्रह्मा की कृपा से नर्मदा के साथ मैंने मयूर आदि कल्पों का अनुभव किया है। इसकी पूर्वकालिक स्थिति को मैं जन्म से लेकर आज तक नहीं जान पाया। निश्चय ही शंकर की ईला नामक कला शक्ति है। ये नर्मदा सब पापों का विनाश करने वाली, संसार से तारने वाली है। पांडु नंदन, प्राचीन 14 कल्पों में यहाँ नर्मदा नष्ट हुई। देवी ने जिस प्रकार मुझ के कहा है वैसे ही तुम बताऊंगा। पहला कपिला, दूसरा प्रजापति, ब्रह्माय, सौम्य, सामत्री, स्पत्य, बहार्य स्पत्य, फिर भाषक, महेंद्र, अग्नि, कल्प, जयंत, मारुत, वैष्णव, भावरूप, ज्योतिष में 14 कल्प मेरे द्वारा कहे गए हैं, जिनमें नर्मदा नष्ट हुई। 15वां मयूर, 16वां कूर्म, बक, मत्स्य, पद्म, वटकल्प और इस समय चल रहा है 21वां 12 कल्प है मयूर आदि। ये 7 कल्प मेरे रेवा के साथ व्यतीत हुए हैं। राजश्रेष्ठ शिव के अंग से उत्पन्न नर्मदा के 21 कल्प अनेक बार मैंने देखे हैं। इन सबको मैंने तुमसे कहा। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। हर हर महादेव।